दोस्तों, ये कहानी दोस्त आपके लाइफ को एक नया मोड़ दे सकती है। बताऊंगा दोस्तों कि पत्नी का दूसरे के साथ अफेयर। कि एक लड़की थी दोस्त, जिसकी शादी हुई एक सीधे साधे लड़के से, जिसके घर में उसकी माँ के अलावा और उसका कोई नहीं था। शादी होने के बाद दोस्तों उस लड़की को दहेज में बहुत सारी चीज़ें और कुछ पैसे और एक मारुति कार भी मिली थी। लेकिन दोस्त लड़की का अफेयर तो किसी और के साथ था। शादी होने के बाद लड़की जब घर पे आई, दोस्त ससुराल आई अपने, तो सुहाग रात के दिन जब लड़का दूध लेकर गया तो लड़की ने एक बड़ा सहमा सा सवाल किया उससे कि पत्नी को बिना उसके इजाज़त के छूना ये हक कहलाता है पति का या फिर बलात्कार। तो लड़का मुस्कुराया दोस्तों। उसने कहा आप तो बहुत लंबा या गहरा चली गई, केवल मैं आपको दूध देने आया था और आप ये पी लीजिएगा, शुभ रात्रि। यह कहकर दोस्त लड़का कमरे से निकल गया। लड़की तो चाहती थी दोस्त किसी भी तरह से झगड़ा हो और मुझे इस कमार से छुटकारा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्त। लड़का चला गया। उसके बाद सुबह ही हुआ दोस्त, और जो लड़की की माँ थी पूरे दिन किचन में लगी रहती थी, खाना बनाना, खाना खिलाना, सब कुछ। और लड़की हमेशा अपने मन का किया करती थी, लेकिन फिर भी लोग उसके परिवार वाले में केवल दो ही थे। लड़का ऑफिस चला जाता था, उसकी माँ खाना वाना बनाकर उसको दे देती थी। ये सिलसिला दोस्त कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन उसकी माँ भी बहुत सहमी थी। उसने कभी भी लड़की से ये शिकायत नहीं की खाना बनाने को लेकर। और लड़की के पास दोस्त एक स्कूटी थी। जब लड़का दोस्त ऑफिस के लिए जाता उसी टाइम लड़की भी बाहर निकल जाती है, और लड़की के ऑफिस आने से पहले वो खुद घर पे आ जाती थी। वह यूँ दोस्त की एक दिन छुट्टी का समय था और लड़के की माँ खाना बनाकर लेके आई और लड़के और सभी बैठे थे। तो लड़के ने बोला उस लड़की से, खाना हमारे साथ खाओगी या फिर आपको कमरे में दे दिया जाए। तो लड़की झल्लाते हुए बोली कि खाना किसी लायक नहीं है, बकवास कहकर खाना फेंक दिया। उसकी माँ को भी भला बुरा कहा। यह बात लड़के को बर्दाश्त नहीं हुई दोस्त, और वह यूँ दोस्त कि वह लड़के ने उसी दिन उस लड़की को थप्पड़ मार दिया। और इस बात पे दोस्त जो लड़के की माँ थी लड़के को बहुत सुनाया, और लड़की को तो एक मौका चाहिए होता था झगड़ा का, और उसको मिल गया। उसने तुरंत अपने सारे कपड़े पैक किए और कहा कि मुझे यहाँ अब एक पल भी नहीं रहना है। अपनी एक्टिवा उठाई दोस्त और उसी व्यक्ति के साथ मिलने के लिए वो चली गई। वहाँ पे जाकर दोस्त वो उस व्यक्ति से मिलती है जिस लड़के से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मिलने के बाद बोली कि मैं फिर से आपके पास आ गई हूँ, अब मुझे एक मौका ही चाहिए था, वो मिल चुका, मैंने झगड़ा कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना। तो वो जो लड़का उसे प्यार करता था उसने समझाया कि जब शादी के वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम चले आओ तो तुम खाली हाथ चले आए थे। मैंने कहा था ना कुछ पैसे ले लेना और कुछ गहने ले लेना, जो कि हम अगर कहीं नई ज़िंदगी शुरू करेंगे तो फिर हमें उसकी तो नीड होगी। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन मैं कैसे लेके आती। इस बात को जानने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे बैंक पासबुक, ATM सारी चीज़ उन्होंने जब्त कर लिया, रख लिया, मुझे कुछ नहीं दिया उन्होंने, तो मैं कैसे ले आती। तो लड़का बोला ठीक है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार के लिए, पैसे के लिए वो कर रहा हूँ, लेकिन हम अगर यहाँ से चले जाते हैं तो 2 ही दिन में हमारे प्यार का भूत उतर जाएगा बिना पैसे का। हमें कुछ बिजनेस करना था, छोटा करते और अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से जीते। लड़की बोली ठीक है, आज मैं जा रही हूँ, उस कमार से जो भी पैसे होंगे, जितने भी होंगे, मैं आज रात को लेके आऊँगी, फिर हम लोग निकल लेंगे। और आपके लिए मैंने इतने महीने भर हो गए फिर भी मैं उसके पास नहीं गई, केवल जब भी मुझे बनना है तो आपकी पत्नी बनना है। लड़का बोला ठीक है, इस होटल पे मैं आज रात को तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, वहाँ पे सारी सामान लेके तुम आ जाना। लड़की फिर से दोस्त भागकर घर पे आ गई और सब नॉर्मल हो गया दोस्त। किसी ने उसको कुछ भी नहीं बोला। लड़की अपना कमरा बंद करते हुए बोली कि आज मुझे खाने का मन नहीं है, मैं बाहर से खा के आई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। कमरा बंद करते ही लड़के ने ज़ोर से आवाज़ दी कि अंदर मेरी डायरी पड़ी है, केवल मुझे मेरी डायरी दे देना। उसे डायरी लिखने का शौक़ था। लेकिन दोस्त लड़की ना इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और लाउड स्पीकर चालू कर तेज़ तेज़ से गाना बजाने लगी। लड़का सुनते सुनते, बुलाते बुलाते, आवाज़ देते थक गया दोस्त, और वापस अपने कमरे में चला गया। देर रात बीतने के बाद जब थोड़ा सा लड़की का मन शांत हुआ तो उसने वो अलमारी खोजी जिसमें वो डायरी रखी थी। वो अलमारी खोलते ही दोस्त उसके बिल्कुल शॉक्ड हो गई, कहते तो हक्का बक्का हो गई, क्योंकि वो सारे पैसे, ATM, पासबुक, गहने उस अलमारी में रखे हुए थे, जिसे इससे आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसने बैलेंस चेक किया दोस्त, तो
जो दहेज के पैसे मिले थे वो सारे पैसे उसके अकाउंट में अवेलेबल थे। तो वो उत्सुकता से दोस्त उसने उस डायरी को खोला और डायरी में लिखा था कि ये सारे पैसे जो भी हैं वो सारे आपके हैं, ये गहने भी आपके हैं। और हाँ, आपके पिताजी से जब मेरी शादी की बात हुई तो उन्होंने केवल अपना ब्लड देकर मेरी माँ की जान बचाई थी। और ये सारी चीज़ें आपके अफेयर के बारे में उन्होंने मुझे उस टाइम ही बता दिया था, लेकिन मैंने भी कह दिया था मुझे दहेज नहीं चाहिए। आपने मेरी माँ की जान बचाई, मैं हर कोशिश प्रयास करूँगा कि आपकी बेटी को खुश रख सकूँ। ये सारी चीज़ें उसने डायरी में लिखा था लड़के ने। वो डायरी पढ़ते ही फिर थोड़ा और पढ़ने लगी, तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरा तो हमेशा प्रयास था बस आपको खुश रख सकूं। और इस डायरी में जो पैसे हैं, जो गहने हैं, वो सारे आपके नाम हैं। और हाँ, 20 पेज पे तलाक के पेपर भी हैं जिस पे मैंने पहले से ही साइन कर दिया है। और आप अभी भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन कर। और ये चीज़ें पढ़कर लड़की की आँखें नम हो गई दोस्तों। वो तब तक उसका जो फ़ोन था वाइब्रेशन आ रहा था, उसने तुरंत अपने फ़ोन को निकाला, सिम को निकाल कर तोड़ के फेंक दिया और रात में सो गई। सुबह हुई दोस्तों, उसने जब तक लेट उठी तब तक वो उसका जो पति था दोस्त, जिसे बोलते हैं गंवार कह के उस बुलाती थी, वो ऑफिस जा चुका था। और दोस्त वो नहाई धोई, एक बड़ा सा सिंदूर लगाया मांग में, कई किलोमीटर से जो उसको देख सके। पहले तो उस एक टिक्का जैसा लगा थी जिससे किसी को पता भी ना चले कि उसकी शादी हुई है। और किचन में गई, उसने कुछ नमकीन भरे खाने और कुछ डिशेस बनाई। अपनी सासू माँ को एक्टिवा पे बैठाया। उसकी सासू माँ हैरान की क्या कर रही है लड़की। उसके बाद वो निकल पड़ी, पति के ऑफिस गई दोस्त, सासू माँ से रास्ता पूछते हुए। वहाँ गई, उसके गले से लिपट कर रोने लगी। तो बोला माँ क्या हुआ। इसके पहले उसकी माँ बोलती दोस्त, माँ से पहले वो बोल पड़ी कि अब हम एक लंबी छुट्टी के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे जो ऑफिस के स्टाफ थे वो भी शॉक्ड, क्या बात है। बोली कि आई लव यू सो मच फॉर एवर। मुझसे जो गलती हुई थी और मैं काफ़ी दिनों के लिए वनवास चली गई थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ और हम आप सभी लंबी टूर के लिए जाएंगे दोस्त। फिर से वो अपने घर व परिवार में आई दोस्त, और उनका एक नया रिश्ता, नया सिलसिला चालू हुआ दोस्त। बस इस स्टोरी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ ना कि ज़रूरी नहीं है कोई दोस्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर हम निस्वार्थ भाव से उसको प्यार दे रहे हैं तो वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। क्योंकि दोस्त होता ना है कि एक सर्कल चलता है, कभी ना कभी वो बातें उसको समझ में ज़रूर आएगी। मिलेंगे नई वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू दोस्तों।